आपने मंक बनना क्यों चुना? जो मेरे फादर का एक्सपायर्ड हो गया, फिर उसके बाद मैंने अपने मदर से रिक्वेस्ट ओके। की, मैं मंक्स बनना चाह रहा था। बुद्धिज़्म हमें बताता है कि आप शादी ना करो? बुद्धिज़्म में शादी करने वाला भी है, नहीं करने वाला भी। करने वाला वो जैसे व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहन के बैठते हैं, मैं फीमेल इतना कह मंक भी सकता होती है? हूँ। फीमेल नन होता, मंक्स नहीं। कोई मंक अगर किसी नन से मिलने जाएँगे तो वो हुँ। अकेले नहीं जाएँगे, कैसा होता है? नहीं, वो रूल्स होते हैं। 5-6 लेडीज़ के बीच में एक भिक्षु जाके वो प्रवचन भी दे नहीं सकता। लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते? जो भिक्षा में मिल गया, अपना श्रद्धा अनुसार आपको वो खाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कई महिलाओं को और जोड़ा, जैसे कि जो महिला वैश्यावृत्ति के काम में भी थी, उनको भी भिक्षुणी बनाया, उनको हुँ, भी शुद्ध मान के अपने हुँ। समाज में एक्सेप्टेंस दी, हाँ, है ना? शुद्धि आपका मन का होना चाहिए, जात-पात का और ये इससे नहीं है। ट्रांसजेंडर के लिए हाँ, क्या है बुद्ध में रूल? फिर कोई ट्रांसजेंडर करके ये भिक्षु बनना, भिक्षुणी बनना, ये तो मैंने बिल्कुल सुना ही नहीं। क्या ये सच है? आत्मा पे आप बिलीव नहीं करते? धर्मों का अपना-अपना दार्शनिक मान्यता अलग-अलग है। कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानते हैं। सर जब किसी मॉन्क की डेथ होती है तो हुँ, उसके हुँ। बाद क्या-क्या रिचुअल्स होते हैं? 7 दिन तक उनका बॉडी ना उससे कोई स्मेल आएगा। 7 दिन, किसी का 21 दिन, किसी का 49 दिन, मतलब अलग-अलग टाइप का होता है। पहले से पता लग जाता है कुछ मंक्स को कि वो उनकी डेथ होने वाली। हम उसको कहते हैं थूदम। अभी इसके बारे में रिसर्च बहुत हो रहा है साइंटिस्ट का। आप लोग नर्क और स्वर्ग में बिलीव करते हैं? गलत सोच लेके बैठोगे, गलत काम करोगे, तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं नर्क यहीं दिखेगा आपको। आप लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? मैंने भूत नहीं देखा। क्या पुनर्जन्म और इंसान के कई जन्म होते हैं, इनमें बिलीव नहीं करते हैं? पुनर्जन्म बिलीव करते हैं। जब त्याग के तप को जानना हो तो किसी भिक्षु से मिलिए, आपको समझ आएगा कि त्याग क्या होता है और उसमें तपना क्या होता है। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस जैसी तमाम दिक्कतें हैं तो किसी भिक्षु से मिलिए। जो शांति का ताप आपको महसूस होगा, तब आपको समझ आएगा कि ये कलयुग की जो आग में हम झुलस रहे हैं उससे परे भी एक दुनिया है। आज का ये एपिसोड बुद्धिज्म पर बेस्ड है, जिसमें हम बुद्धिज्म को बहुत करीब से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुद्धिज्म में कैसे आप मेडिटेशन, सिर्फ एक मेडिटेशन से ही अपनी जिंदगी के तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हम जेनजीज कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं। आज यूथ है, ना जाने कितनी फैमिलीज हैं जो परेशान हैं सिर्फ अपनी मानसिक उत्पीड़न से या फिर अपनी मानसिक परेशानी से। तो उसका भी एक बहुत बड़ा हल है, वो मेडिटेशन है। लेकिन हमारी भारत की धरती पर बुद्धिज्म इतना फला फूला, उसने अपने आप को इतना मजबूत किया कि आज पूरी दुनिया में बुद्धिज्म प्रचलित है और अपनी पताका को बड़ी शान से लहरा रहा है। आज बुद्धिज्म के हर उस फैक्ट के बारे में बात करेंगे, हर उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसे आपका जानना जरूरी है, और कुछ मिथ ब्रेकर्स को भी आपके सामने लेके आएंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, खेनपो पेमा नेगी जी। थैंक यू सो मच सर हुँ, हमारे हुँ। शो में आने के लिए। नेटवर्क्यूज में आपका स्वागत है। हुँ, हुँ। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका ये नेटिव न्यूज़ चैनल का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपना बुद्धिज़्म के बारे में हुआ और अपना लाइफ एक्सपीरियंस हुआ, और लोगों का कुछ परेशानियाँ दूर करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है वो साझा करने के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर से थैंक यू बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल है मेरे आपसे हुँ, जो शायद हर किसी मेरी ऑडियंस को भी जानना है हुँ, कि जब कोई आपके पास बच्चा आता है हुँ, हुँ, मॉन्क बनने के लिए, हुँ, हुँ। वो पूरा प्रोसेस, टेस्ट कैसे होता है उनका, आगे की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, कितने साल उन्हें क्या-क्या चीज़ों का त्याग करना पड़ता है? कुछ पूरा एक बार प्रोसेस आप हमें बताएँगे प्लीज़? हुँ, हुँ। तो जब बच्चे ये खुद ही बोलते हैं कि मैंने मंक्स बनना है, जी, ऐसा ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं लाया जाता है। बिल्कुल। वो अपना अपना रुचि, अपना इच्छा के साथ वो आते हैं। तो वो आने वहाँ आने के बाद फिर हम अ, वही है पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद में जब वो दीक्षा के लेवल योग्य हो जाते हैं, तो उनको दीक्षा दी जाती है। फिर दीक्षा के बाद में जो है कुछ रूल्स होता है, विनय पिटक। बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा, हमारे त्रिपिटक 3 पिटक होते हैं, विनय और अभिधम्मा और उसके बाद में सूत्र।
विनय अवितम्मा सूत्रा। सूत्र। हुँ, तो विनय पिटक में जो हमारे मंक्स का रूल्स होते हैं उसमें, ओके। मंक्स का रूल क्या रूल्स होते हैं सर? क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे उसके कि बारे में। जैसे थोड़ा-सा फर्स्ट जैसे हम मैरिड शादी नहीं करनी। शादी नहीं कर सकते हैं और बहुत बड़ा झूठ, जैसे अच्छा, कि मुझे मतलब हाँ आपके आपका प्रैक्टिस के साथ जो है किसी को कुछ मतलब वो लाभ हो रहा है। सिद्धियाँ प्राप्त होती है। अच्छा, जैसे डेटी का जी, साक्षात दर्शन होना, जी, बुद्ध भगवान का साक्षात दर्शन होना जी, और ऐसे-ऐसे जैसे अगर मैंने कहीं आपको ये बोल दिया कि हाँ, मुझे तो बुद्ध भगवान मुझे तो साक्षात दर्शन उनका तो दर्शन मिलता है। मैं तो उनके साथ बात करता हूँ। तो मेरा ये वाव जो दीक्षा जो है वो समाप्त हो जाता है। ओके। तो बहुत बड़ा झूठ भी नहीं, छोटा झूठ चलेगा? छोटा-मोटा तो हो जाता है, हर अच्छा। किसी के साथ हो जाता है, मज़ाक में भी हो जाता है। जी, जी, हाँ जी। जी। झूठ और नहीं हम बोलना है, शादी नहीं हिंसा करनी है। और अच्छा, हम मतलब किसी का हम वध कर नहीं सकते हैं, ओके। स्पेशली इंसान का। और बाकी बाकी और भी जानवर हम इसको हम वध नहीं तो करते आप हैं। लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं? नॉन वेजिटेरियन नहीं खाने होते का हैं? ये मतलब तिब्बत में आपको पता ही है, तिब्बत में जो है पहले मतलब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आपको सिर्फ़ खाने पे मीट और दही और ये पनीर और ये सत्तू, जी, इसके बगैर खाने का बहुत ही मुश्किल था, बहुत पहले-पहले की बात जी, है। जी, तो वहाँ के जितने मॉन्क्स थे उनको वो हैबिट हो गया उस खाने का, जी, तो वो बाद में वो इधर आए, तो जब वो लोग ले रहे थे तो हम भी छोटे में आ गए, हम भी ले रहे थे। जी। तो मतलब ऐसा करके मतलब खाने का एक वो बन गया, पर ऐसा नहीं कि हम वो मीट हम काट के खाना वो हम नहीं खाते। या हमने सुना कि ये हमारे लिए काटा है वहाँ पे, हम वो भी नहीं खाते हैं अच्छा, और स्पेशल हम काटने भी नहीं देते हैं। और कहीं हमारे को शक हो जाए, शायद ये मेरे लिए काटा है, शक के उस पे भी हम नहीं खाते हैं। तो बाज़ार काटा में तो होगा ही ना सर किसी ना किसी ने? बाज़ार में कहीं ऐसा हो तो वो मिल जाता है, अच्छा, वो ले लेता है। इसमें आप लेने वाला, नहीं लेना वो उसमें बहुत है। ओके, ऐसा नहीं कि मंक्स है तो वो सब लेता है, वो भी बिल्कुल अच्छा। मतलब अ, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कोई? अब इसमें बुद्धा का मतलब पिटक में उनका एक अलग-अलग होता है। किसी में वो कहते हैं कि खाना कहीं वो मना कर रहा है, कहीं वो नहीं कर रहा है। नहीं करने का मतलब ये है कि पहले भिक्षु को जो है भिक्षा पात्र लेके घर-घर में जाना होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो उस टाइम ऐसा रूल था कि बुद्धा का कि आपको दरवाजा में जो जब आप भिक्षा पात्र लेके जाओगे, तो आपसे कोई ऑर्डर नहीं होगा कि फलाना मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जो आपके अंदर वो डालेगा, अपना श्रद्धा अनुसार आपको वो खाना पड़ेगा। जो भिक्षा में मिल गया, अगर नॉन-वेज मिला तो वो भी वो भी आपको खा ग्रहण लेते थे, करना वो भी पड़ेगा। ग्रहण कर लेगा। पर हाँ, अगर उनको शक हुआ कि शायद इन्होंने मेरे लिए काट के रखा है, शक हुआ या उनको पता चल गया, साक्षात देखा हुँ, हुँ, हुँ। या उनको सुना कि आपके लिए वो उन्होंने ये रेडी करके रखा है, अंडरस्टूड। तो वो नहीं लेते। ठीक है, अन्यथा उनको लेना पड़ता है। ठीक है। तो मेन वो 4 रूट्स है, 4 जो है, जी। मुख्य 4 अगर चारों में से कोई आपने कर लिया या मैंने कर लिया, तो मेरा दीक्षा खत्म। तो जैसे बच्चे आते हैं आपके पास, हुँ। सबसे पहले आप उनके बाल मुड़वा देते हैं? हाँ, ज जैसे वो आते हैं तो हम उनका मतलब ये उनका केश, बाल जो उसको काटते हैं, जी। तो उस टाइम पे जो है उनको ये सिखाया जाता है कि त्रिरत्न, बुद्धा, धर्म और संघा और आपने जो है आप मंक्स बनना चाहते हैं, तो आप जो है आज के बाद आपको इनके शरण में जाना पड़ेगा। बुद्धा, धर्म और संघ के शरण में जाना पड़ेगा। ओके। तो पहले उनको वो दीक्षा दिया जाता है। अच्छा, बाल काटने का पर्पस क्या है सर? क्योंकि एक और चीज़ है, जी, जी। हम जब बुद्धा की पोर्ट्रेट देखते हैं, हुँ, उसमें एक उनके सर पे हुँ, हुँ, बाल टाइप का एक जूड़ा सा दिखता है। वो हुँ। बाल है या फिर वो जो स्नेल की कहानी है वो सच है?
2 हम्म, कहानियाँ हैं। एक हम्म, कुछ लोग कहते हैं वो बाल नहीं काटते थे बुद्ध क्योंकि उनको अपनी सारी शक्तियों को संग्रहित करना होता था, हम्म, इसीलिए वो जूड़ा बना के रखते थे सर पे। दूसरी कहानी ये भी है कि बुद्धा जब मेडिटेट कर रहे थे, तो मेडिटेशन के दौरान उनके सर पे बहुत सारे स्नेल्स आ गए थे और हम्म। उन्होंने ही एक पूरा वो स्तूप टाइप का उनके सर पे बना दिया। तो दोनों सच है या फिर दोनों ही झूठ है? हाँ, ये पहले तो बाल काटने का आपका सवाल हुआ। जी, बाल काटने का मतलब ये था कि उस टाइम पे, आजकल तो ये मॉडर्न हो गया। उस टाइम पे बाल काटने का मतलब ये था कि जो बाल काट के बैठता है, तो उससे आप में से कोई भी देखेगा उसको नफ़रत करने लगते हैं। मतलब बदसूरत सा लगता है वो। समझ गए। मतलब दीक्षा का आपको पहले से ही मतलब वो प्रोटेक्ट करता है वो, मतलब ये चीज़ें जो बाल काटना हुआ और वस्त्र ऐसा धारण करना हुआ हमारा, इस कलर का धारण करना हुआ, हम पीला नहीं, क्यों हम काला नहीं पहन रहे हैं, क्यों हम ग्रीन नहीं पहन रहे हैं, तो इसका भी रीज़न है। तो बाल काटने का वही है, उस टाइम पे बाल काट के कोई मतलब गंजा होके बहना, मतलब थोड़ा, मतलब वो आँखों में इतना, सौंदर्यीकरण से हाँ जी, वो है ना, दूर हो वो जाता है। दूर हो जाता है। तो मतलब अ, वो प्रोटेक्ट हो गया। कोई भी इसमें हमारे दीक्षा के प्रति बाधा आने से वो पहले से प्रोटेक्ट हो गया एक। जी, और दूसरा कपड़ा जो है ये कलर का, हम इसको, ये जो मैरून कलर है, जी। तो उस टाइम पे इस कलर को सबसे घटिया कलर मानता था, अच्छा, उस वक़्त। ओके। तो कलर इन्होंने ये चुना। तो मतलब ये है कि आपको किसी का मतलब पहले से ही किसी का आप नज़र में ना आ जाए। जी, अगर मैं डायरेक्ट बोला जाए तो अट्रैक्टिव हाँ ना जी, हाँ लगे जी। आप। हाँ जी, हाँ जी। अट्रैक्टिव ना लगे इसलिए आपके बाल काट दिए और आपको एक सादा रंग का हाँ जी, कपड़ा हाँ जी। पहना दिया। बिल्कुल सिंपल में, ठीक है, सिंपल में, ठीक है। तो इसलिए। और बुद्ध की क्या और क बुद्ध का जो अभी जो आप सवाल कर रहे थे, जो उनका सर पे एक वो स्तूप सा दिखता है, स्तूप सा, जूड़ा सा दिखता है, वो क्या है? वो ऐसा कि मतलब अभी ये पिक्चर्स में हमें ये दिखाई देता है। नेचुरली हमें ये दिखाई नहीं देगा, पर है उनके ऊपर। ये उनका अपना प्रैक्टिस के थ्रू उनको ये जो एक मतलब अपना हमारे से हट के उनका शरीर है। मतलब वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, ह्यूमन बॉडी तो है। फिर? ह्यूमन बॉडी है, पर उनके अंदर जैसे यहाँ पे उनका ये चक्कर का निशान होना, पैर पे चक्कर का निशान होना, और जैसे उनका अंगुली के बीच में, पर वो दिखाई नहीं देगा, पर ऐसा होता है कि यहाँ से भी कुछ जुड़ा हुआ, जैसे बतख का जुड़ा होता है यहाँ से। ओके, तो ऐसे बहुत सारे गुण बताते हैं हमारे से अलग। अच्छा, तो तो ये भी जो है अ, ये भी उनका मतलब उनका मेडिटेशन हुआ, उनका मतलब तपस्या के बाद में उनको मिला हुआ ये चीज़ है। तो एक बार की बात है, मोगली पुत्र, उनका 2 मुख्य शिष्य था उस जी, टाइम पे, शारिपुत्र और मोगलीपुत्र। जी। तो मोगलीपुत्र को पता है कि उनके सर के ये इसके ऊपर जो है वो है, अभी मैं हिंदी में इसका नाम भूल गया। हम उल चुकतुर बोलते हैं, पोटी भाषा में। वो मीन्स हेड और चुकतुर यहाँ पे, पर हम सबको दिखाई नहीं देगा वो, अच्छा। जब बुद्ध भगवान थे उस टाइम पे। गुंबद कहेंगे उसको? ये हिंदी में मुझे नहीं मालूम, अच्छा, अब मैं भूल गया, पहले तो जी, था उसका जी, पर अभी शायद जी, अभी मैं भूल गया वो। जी, 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 बताएँ। तो मतलब वही है, उनके ऊपर ये था। तो मोगली पुत्र देखना चाह रहा था कि बुद्ध भगवान के उन उन उनके उनके हेड पे ऐसा है, तो मैं देखूँ। अच्छा, तो देखने की कोशिश करने लगा, बुद्ध भगवान काफ़ी मतलब वो तो लंबा भी थे उस टाइम पे। तो जैसे-जैसे मोगली पुत्र देखना चाह रहे थे, तो मतलब बुद्ध का वो बढ़ते ही गया ऊपर। ओके, अच्छा, और मोगली पुत्र अपने चमत्कार मतलब रिद्धि बल के थे, उसके वो उठ उठ के भी देखने गया। अच्छा, तब भी उनको वो दिखाई नहीं दिया उसका अंत, कि यहाँ क्या क्या कैसा है, क्या चीज़ है? अच्छा। मतलब उसका एंड नहीं देख पाए वो। हाँ जी, हाँ वो जी। बड़ा होते चला गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो तो ये हम रहस्य ही है, अभी तक ये रहस्य है कि वो है क्या? बुद्ध के साथ है ये। अच्छा सर, ये जो डिवोर्स हो रहे हैं आजकल इतने ज़्यादा, हुँ, हुँ, रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हुँ, लव मैरिजेज़ हों, अरेंज मैरिजेज़ हों, हुँ। तो इन पे भी कुछ आपका स्टडी है कि ये किस वजह से हो रहे हैं? क्या है इनका? अ, इसके बारे में मैं अपने टीचिंग के दौरान मैं कुछ
बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक उपाय देता हूँ उनको। तो जब घर में कभी-कभार हो जाता है, तू-तू, मैं-मैं हो जाता है, बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो है एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपको। वेट करना चाहिए। वेट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी भी हम जैसे आपके अंदर कोई कोई सेंसेशन आएगा मेडिटेशन करते टाइम, अगर आप उसको देख के आप वेट करके बैठते हैं, तो वो सेंसेशन अपने आप गायब हो जाता है, जी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, तो ठीक उसी तरह अंदर जो है आपका फिर सेम वही है, दुर्भावना, समझ गए। सद्भावना, हुँ, हुँ। दुर्भावना जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, हुँ, हुँ, अहंकार, हुँ, हुँ। क्रोध आने लगता है। तो वो क्रोध को आप वेट करके बैठिए। वेट करने से क्या होगा, आपका क्रोध जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि वो 1 घंटा बिल्कुल क्रोध में ही कंटिन्यू रहना है, राइट। कोई भी नहीं है। हुँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, हाँ, जैसे बुद्धिज़्म हमें बताता है कि आप शादी ना करो, ये बोलते हैं बुद्ध। बुद्धिज़्म में शादी करने वाला भी है, नहीं करने वाला भी है। करने वाला कौन है? करने वाला वो जैसे व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहन के बैठते हैं। उनका ओके, उनका ड्रेस व्हाइट तो होता वो है। लोग क्या, वो मॉन्क्स नहीं होते? वो मंक्स नहीं है। वो क्या वो कहलाएँगे? योगी हैं, वो भी अच्छा, योगी है, वो भी धार्मिक है, अच्छा, वो धर्म को अपनाते हैं, ओके। पर उनका गृहस्थ जीवन चला गृहस्थ सकते हैं। जीवन भी उसके साथ वो हो रहा है अच्छा, उनका। अच्छा, हुँ, ठीक है। तो मतलब ऐसी कोई आपकी बैरिगेटिंग नहीं है, आपका हुँ। मन है मॉन्क बनने का, मंक बनना है, आप तो मंक फिर बनो, ना अच्छा। नहीं बनना चाहे वो उनका अलग-अलग उनका अपना वो है। अच्छा सर, इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके पास तमाम बच्चे, स्टूडेंट्स आए होंगे हुँ, मंक बनने के हुँ, लिए, है हुँ। ना? मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किसके साथ रहा? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? कोई छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा कौन-सी उम्र का आपके पास आया मंक बनने के लिए अभी तक? अ, मेरे पास नहीं, मेरे गुरुजी के पास आते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, हम तो उनको पढ़ाते मैं समझ हैं, गई, हाँ। गाइड करते हैं। फिर भी तो आपने छोटे अपने से छोटे ये फिर भी 4-5 तक के भी आए अभी तक, 4-5 साल 4-5 का तक। बच्चे गोद में लेके गए हम लोग, ऐसा भी था कोई बच्चे। गोद में लेके हाँ, गए? हाँ, खाना-पीना वो खुद तो खा तो लेगा, जी, पर हम गोद में लेने के मतलब इतना छोटा था कि मैं हम मतलब समझ गई, उनसे हाँ। हम मतलब प्यार करने लगते थे, जी, कि इतना छोटा बच्चा है, इतना मंक्स छोटा देखने में क्यूट तो लगता है वो आप लोग का छोटा अटैचमेंट बच्चा। भी तो हो जाता होगा नहीं बच्चों से? अटैचमेंट वो वाला अटैचमेंट नहीं, कल कहीं वो कल कहीं चला गया हम रोने लगे, वो वाला नहीं है हमारे अच्छा, अंदर। अच्छा। हाँ, वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम पढ़ के, लिख के, गुरुजी का ब्लेसिंग के उसके उसके वजह से जो है मन थोड़ा बहुत हमारा मतलब बड़ा हो चुका है। जी, तो और भी प्रैक्टिस के सारा हमें बढ़ाना होगा, महासागर बनना होगा। मैं समझ गई। जब आपका मन महासागर बन जाए तो उसके अंदर तो सब कुछ चलेगा। जी, मगरमच्छ भी आएगा, गोल्डन कलर का फिश भी आएगा, जी। है ना? ऑक्टोपस भी आएगा। तो महासागर तो वैसे के वैसे बैठा है। वो किसी को ऐसे करना, किसी को रिजेक्ट करना वो तो नहीं है। तो तो मैं फीमेल इतना मंक कह भी होती है? फीमेल नन होता है, मंक्स नहीं, नन कहते हैं हम उसको, नन कहते हैं आप। नन। अच्छा, तो अ, उनका भी प्रोसेस सेम होता है? उनका भी सेम है। वो उनको भी वही वो दीक्षा दिया जाता है उनको भी। आप ही के साथ रहते हैं? नहीं, नहीं साथ ये इनका नन भी अलग से है। अगर हमारे नन्स के बारे में बोला जाए तो उनका भी जो है मठ जो है ये इधर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू में है? कुल्लू में है। अच्छा, उनका अलग एक उनका अलग से होता है, है। अच्छा, अलग से और निवास। प्रोसेस उनका सेम होता है। सेम है। अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता होगा मतलब नन बनना, हुँ, साधु बनना, भिक्षु बनना, हुँ, क्योंकि आप सोचिए बाल सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी महिला के लिए। हुँ। सबसे पहले त्याग बालों का ही करना पड़ता है। नहीं मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल सोचता तो वो क्यों आता? अच्छा, तो उनको उन चीज़ों से वो थोड़ा ऑटोमैटिकली हम तो कर्म को मानते हैं। बौद्ध जी, धर्म में जो है, जो कुछ भी आपका चल रहा है, आपका कर्म, आपका सोच, आपका कर्म। जी, वही आपको आगे भी ले जाएगा, वो आपको पीछे भी ले जाएगा। अच्छा, आपका सोच और बाकी कोई भगवान ने आपको बना दिया, जी, भगवान ने आपको दे दिया, हम ये नहीं मानते। ओके। सर, अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या कुछ बुद्धिज़्म में ऐसा भी है कि उन्हें अशुद्ध माना जाता है, या मंक्स को कहा जाता है कि उनसे दूरी बनाकर रखें? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कोई शुद्ध, कोई अशुद्ध, नहीं? वो स्पेशली ऐसा नहीं है, बुरा नज़र से देखना ऐसा नहीं है। बुरा नज़र नहीं, जैसे क्योंकि हमने सुना है बहुत बार ऐसा, जब कोई मंक अगर किसी नन से मिलने जाएँगे तो वो हुँ। अकेले नहीं जाएँगे। कैसा होता है? नहीं, नहीं वो रूल्स होता है। वो भी एक प्रोटेक्ट होता है पहले से ही। अच्छा,
जैसे हम बाल काटते हैं, उसका जी, मैंने आपको रीज़न बताया। जी, तो वही है, बुद्धा के टाइम पे वही है कि 5-6 लेडीज़ के बीच में एक भिक्षु जाके वो प्रवचन भी दे नहीं सकता था, उस वक़्त के टाइम में, ओके, उस टाइम। पर आजकल तो सीसीटीवी है, बहुत कुछ है। जी, तो बुद्धा भी उनका जो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, उन्होंने एक जो रूल बनाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज जो मैंने बनाया उसी के ऊपर चलना पड़ेगा। जी। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि टाइम के साथ तुम रूल का भी फ़ॉलो करो। अच्छा, महिलाएँ कैसे जुड़ी बुद्धिज़्म में, इसकी तो कहानी खुद बुद्ध के परिवार से ही शुरू, भगवान बुद्ध के परिवार से ही शुरू हो जाती है। उनकी वाइफ़, उनकी माता हुँ, खुद हुँ। बुद्ध भिक्षुनी बन हाँ, चुकी हाँ, थी, हाँ। है ना? हाँ, हाँ। उसके बाद से ही जुड़ने हुँ, लगी। भगवान बुद्ध ने कई महिलाओं को और जोड़ा, जैसे कि जो महिला वेश्यावृत्ति के काम में भी थी, हुँ, उनको भी भिक्षुनी बनाया, उनको हुँ, भी शुद्ध मान के अपने हुँ, हुँ। समाज में एक्सेप्टेंस दी। हाँ, हाँ। हमारे बुद्धा का यही कहना है कि आपका जात-पात, आपका ये ऊँच-नीच जात-पात इससे मायने नहीं रखता। जी, मन की शुद्धि बस होनी चाहिए, है ना? शुद्धि आपका मन का होना चाहिए। आपका ये जात-पात का और ये इससे नहीं है। अच्छा, ट्रांसजेंडर के लिए अ, क्या है बुद्ध में रूल? ट्रांसजेंडर अभी कोई ट्रांसजेंडर करके ये भिक्षु बनना, भिक्षु नहीं बनना, ये तो मैंने बिल्कुल सुना ही नहीं। अच्छा, पर हाँ, पहले मतलब बुद्धा के टाइम पे भी ट्रांसजेंड ये मतलब अभी तो मशीन या ऑपरेशन के थ्रू होता है, सही तो बात है। उस टाइम पे नेचुरली हुआ करता था। ऐसा भी वक़्त था हमारा पहले। हुँ, हुँ, हुँ। तो तब भिक्षु बनते थे, भिक्षु-भिक्षुणी नहीं वो इतिहास में कोई है ऐसे जो नहीं, उसमें नहीं नहीं है, है? ऐसा और नहीं अभी है। प्रेज़ेंट में भी अभी तक कोई नहीं, नहीं है नहीं है। ऐसे, ठीक है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो टैटूज़ होते हैं, हुँ, हुँ। आजकल हाँ, हाँ। टैटू का बड़ा चलन इधर है, लगा होता है, इधर बना लिखता लेते है। हैं लोग, है ना? हाँ, हाँ। तो क्या मंक्स अलाउड होते हैं टैटूज़ बनाने के नहीं, लिए? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, अलाउड नहीं है, पर आपको कुछ मंक्स ऐसा बनाया हुआ आपको दिखेगा हुँ, ज़रूर, पर वो उनका उन्होंने पहले बनाया, उस टाइम वो उनके उसके साथ उनको अच्छा लगता था, तो बाद में वो मंक्स बन गए, तो अब ये क्या करें, वो जो है वो लग है, गया तो लग आप गया, नया नहीं बना पर इसके सकते। ऊपर उनका लगाव इतना नहीं है, अच्छा, कहीं यहाँ कुछ हो गया तो वो रोने लगे, ऐसा नहीं ठीक है। है। अच्छा सर, थोड़ा इस टॉपिक को हमने मेडिटेशन पे रखा, है ना? हुँ, लोग कैसे इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके, हमने ये भी बताया। मंक्स की लाइफ के बारे में बता दिया। हुँ, अब इसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करते हैं डार्क की तरफ। हुँ, मैंने सुना है कि जब किसी बुद्धिस्ट जो होते हैं, वो उनकी जब मृत्यु होती है, कहा जाता है कि मोक्ष का कोई एक तो कॉन्सेप्ट नहीं और आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो क्या ये सच है? आत्मा पे आप बिलीव नहीं करते हैं? आत्माओं पे कोई बिलीव नहीं है आपकी तरफ? अब इसमें ऐसा कि आत्मा को मानना या ना मानना, ये धर्मों का अपना-अपना दार्शनिक मान्यता अलग-अलग है। जी, बिल्कुल। कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है। तो एग्ज़ैक्ट आत्मा किस चीज़ को बोल रहा है, वो मुझे इतना नहीं मालूम। पर जो कुछ लोग जो है हम आत्मा आत्मा को नहीं मानने का मतलब हमारा है, जैसे मैं, मैं सत्य नहीं है। हमारा बोलने का ये मतलब है। तो आप लोग क्या पुनर्जन्म और इंसान के कई जन्म होते हैं, इनमें बिलीव नहीं करते हैं आप नहीं, लोग? पुनर्जन्म बिलीव करते हैं हम। करते हैं? जी। आप क्या बता सकते हैं कि पुनर्जन्म में मतलब आप पहले जब आपका जन्म हुआ था, पास्ट में आप क्या थे? ऐसा कुछ भी आपके वहाँ होता है, बुद्धिस्ट कल्चर में? इसमें होता है, जैसे हमारे बड़े-बड़े हमारे गुरुजी लोग हैं, जैसे हमारे टोलप ताइस्तुबा जी हैं और बड़े-बड़े गुरु लोग, उनको तो पूरा पता है, उनका पास्ट क्या था, फ्यूचर में क्या वो अपना-अपना प्रैक्टिस के लेवल में होता है। अच्छा। हुँ, पर हाँ, ये है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होने का प्रोसेस कैसा होता है? हमारे बुद्धिज़्म में हम ये कहते हैं कि मतलब आपका ये जो माइंड है, बॉडी तो सॉरी, ऑफ कोर्स आपका बॉडी आप छोड़ के जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। पर जो आपका माइंड ये सोच जो है, अभी सोच इसमें बहुत उतार-चढ़ाव वाला, बहुत खिचड़ी वाला सोच या अच्छा या बुरा, ऐसी सोच के साथ नहीं जाएगा। ये सोच अपने आप अंदर अंदर विलीन हो जाएगा और माइंड बिल्कुल सब्टल लेवल में आ जाएगा।
मान का वास्तविक रूप में आ जाएगा और बिल्कुल, बिल्कुल सब्टल पर इस लाइफ का आपका कुछ प्रिंट रहेगा उसके ऊपर। ओके। आपका अच्छा कर्म, अच्छा सोच, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, बुरा सोच, उसका प्रिंट के साथ जो है, वो आपका सब्टल लेवल आपका माइंड जो है, वो नेक्स्ट लेवल लाइफ में जाएगा। अच्छा, तो आपके बुद्धिज़्म में भी ये कल रूल है कि कर्मों के आधार पर आपका अगला जन्म आधारित होता बिल्कुल, है? बिल्कुल। बुद्धिज़्म हमारा दार्शनिक मान्यता ये है कि जो कुछ भी हम झेल रहे हैं, सुख-दुख, जो कुछ भी हम दिख रहे हैं, जो कुछ भी हम फ़ील कर रहे हैं, सब कुछ जो है आपका सोच और आपका कर्म के ऊपर निर्धारित है। ओके। हुँ। कोई ऊपर से आके बना दिया, आपको ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं। तो अगले जन्म में मतलब इंसान कुत्ता भी बन सकता है, बिल्ली कुछ भी भी बन बन सकता सकता है, है, ज़रूरी नहीं कुछ इंसान भी बने। बन सकता इट है, डिपेंड्स ऑन कर्मा। डिपेंड्स ऑन कर्मा। ठीक है। आप अभी से तय कर सकते हैं आपका नेक्स्ट लाइफ आपको किस तरह आपको पैदा होना है। वो कैसे? नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपने आपने जानवर में लेना है, इंसान में लेना, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब अच्छा लाइफ आपने लेना है या बुरा लाइफ लेना है। अगर आपने अच्छा लाइफ लेना है, तो आप अच्छा कर्म करना शुरू करो। अच्छा लाइफ़ मतलब इंसान की ज़िंदगी। हाँ, हाँ। इंसान और इंसान इंसान भी कोई अच्छा से जी रहा है, कोई तो नहीं जी रहा है। राइट। एक अच्छा से जीना है तो आपको अभी से कर्म उसी तरह आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर बौद्ध धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि मतलब ये वाला जन्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ जन्म है। जैसे हिंदुइज़्म में कहते हैं ना हुँ, कि अगर आपने इस योनि में जन्म लिया है तो हाँ। इसका मतलब आपने आपकी सारे पाप जो हैं वो सब तर गए, अब आप एक अच्छे उसमें आ गए हैं, एक अच्छी हुँ, योनि में आ गए हैं। हुँ, हुँ। तो वैसे ही क्या बुद्धिज़्म में भी है कि अगर आपने इंसान की योनि में जन्म लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे कर्मों को करके इस योनि में आए हुए हैं? हुँ, हुँ। हाँ, वो तो है। अभी ये वैसे तो योनि ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 गति भी बोलते हैं, 6 जी, योनि जी, बिल्कुल। और वैसे अगर बॉडी और हमारे शरीर और इसके बारे में देखे जाए तो हमारे इंसान के ऊपर देव माना जाता है हमारे इसमें बुद्धिज़्म में। अच्छा। पर जो है इंसान को हम क्यों मान रहे हैं सबसे बेस्ट? इंसान को इसलिए मान रहे हैं कि ये जो है इंसान जो है हम धर्म को अपना सकते हैं, धर्म को फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर सुख भी है, दुःख भी है, सब कुछ है। बिल्कुल। दुःख है, तभी आपका सोच बदलेगा, आप धर्म की ओर जाने लगेगा। देवों के अंदर वो नहीं है। देव जो है वो सुखी में बिल्कुल वो मस्त है वहीं। जैसे कभी आप पार्टी में जाते हैं, खुश में होते हैं, तो उस टाइम आपको धर्म नाम का कोई चीज़ आपको याद आता है? मुश्किल है ना? नहीं आता। तो वो याद तो तब आएगा जब आप कुछ मतलब मुश्किलों से आप झेल रहा है या कुछ बिल्कुल, कर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ज़्यादा सुख होने से भी मतलब वो याद नहीं रहता है। हुँ। तो इसलिए जो है मनुष्य को इसलिए चुना गया कि इसमें सब कुछ है और नरक वाला वो भी धर्म का काम कर नहीं पाएगा। नरक योनि जो है, तो मनुष्य योनि तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सर, जब किसी मॉन्क की डेथ होती है तो हुँ, उसके हुँ। बाद क्या-क्या रिचुअल्स होते हैं? मंक का डेथ होने के बाद मंक का डेथ इसका कुछ प्रोसेस रहता है। वैसे तो सभी इंसान के साथ हमारे बुद्धिज़्म कहते हैं कि 49 दिन तक जो है नेक्स्ट लाइफ लेने के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए टाइम लगता है। अच्छा। या 49 दिन या 21 दिन। जी। तो उसके बीच में किसी को मोक्ष प्राप्त करना होता है, किसी को नरक जाना होता है और किसी को अलग-अलग योनियों में जाना होता है। तो मंक्स के लिए ये रहता है कि मंक्स जब डेथ हो जाता है, तो मंक्स पहले अपने ये हमारे नेचर ऑफ द माइंड हमारे चित्त का वास्तविक रूप, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम कि ये इसके बारे में और स्टडी करने के बाद उसका प्रैक्टिस भी होता है जिसे हम स्पेशल महामुद्रा प्रैक्टिस कहते हैं। ओके। तो ये जो है जब हम डेथ हो जाता है तो फिर डेथ होते टाइम पे जैसे आपका ये साँस आना-जाना बंद हो गया और आपका ब्रेन का नसें जो काम करना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे जो है आपका माइंड जो है सबसे पहले वो थोड़ा-सा वो घायल हो जाता है, घायल हो जाता है। जी। तो जैसे वो जागता है वहाँ से, तो उस टाइम पे जो है ये पर स्वाभाविक रूप से जो है विज़डम जो है वो जागृत होता है अंदर से। जी।
जैसे विज़डम अंदर से जागृत होता है, तो वो अगर अच्छा प्रैक्टिशनर है, तो वो मंक्स फट से वो पहचान लेता है कि मैंने इसके बारे में जो स्टडी किया, जो मैंने प्रैक्टिस किया, ये यही है। ओके, तो वो उसी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, उसी के ऊपर वो लीन होके बैठता है। तो जैसे वो लीन में बैठते हैं, तो ये जो है आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आपका साँस नहीं है, डॉक्टर आपको मतलब डेथ का आपको वो दे देता है। पर भी जो है वो 7 दिन तक उनका बॉडी ना उससे कोई स्मेल आएगा। 7 दिन, किसी का 21 दिन, किसी का 49 दिन मतलब अलग-अलग टाइप का होता है, स्मेल नहीं आएगा? स्मेल नहीं आएगा। और जो है कुछ ऐसा भी होता है कि वो सीधा भी बैठता है, मतलब मेडिटेशन प्रोसेस में बैठता है वो। जी। पहले से पता लग जाता है कुछ मंक्स को कि वो उनकी डेथ होने वाली है, या फिर खुद ही अपना पता देह होता है, त्याग किसी देते को हैं? हो जाता है, पता जी, पहले से हो जाता है। जी, और पता अगर ना लगे तब भी जो है वो प्रोसेस में मतलब वो कर लेते हैं जी, पूरा। जी, तो हम उसको कहते हैं थूकदम। अभी इसके बारे में रिसर्च बहुत हो रहा है साइंटिस्ट का, जी। थूकदम बोलते हैं हम इसको। तो उसके ऊपर बैठना, कैसा बैठ रहा है, कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ये मतलब आपका सांस नहीं है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, फिर भी ये कैसा मतलब वो कर रहा है, मतलब स्मेल आपके सामने सर स्मेल कभी नहीं हुआ है आना। ऐसा? और बॉडी में भी हीट भी रहता है, मामूली से हीट भी रहता है बॉडी अच्छा, में। हाँ, आपने कभी किसी मंक को ऐसे देखा है? देखा है हमने, बहुत देखा है। अच्छा, हुँ, तो ये होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर ये जो है किसी का 7 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का ये, अगर वो सीधा नहीं रहा, अभी कुछ जो है वो लेट के बैठे, जैसे गौतम बुद्ध भगवान वो लेट के बैठे, हाँ, तो बिल्कुल। लेट के भी होता है, अलग-अलग उसका वो होता है, मतलब अपना-अपना वो। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए किसी मंक की डेथ हो गई, है ना? हुँ, उसके बाद उनके बाकी जो साथी हैं, हुँ, बाकी जो लोग हैं उनके पास, हुँ, वो क्या रिचुअल्स करते हैं? मतलब डेथ की वजह से हिंदुओं में होता है कि चलो उनको नहलाया जाता है, बॉडी को हुँ, नहलाया जाता हुँ, है ना? उसके बाद हुँ, उसको तैयार किया जाता है बॉडी को प्रॉपर, फिर जला दिया जाता है। हुँ, कई हुँ, जगहों पर किसी धर्म में दफनाया भी जाता है। हुँ, तो हुँ। ऐसे ही बुद्धिज़्म में क्या प्रैक्टिस होती है? बुद्धिज़्म में ऐसा भी होता है, और बुद्धिज़्म में जो जो बेस्ट प्रैक्टिशनर होता है, वो तो अपना बॉडी सारा वो भी मतलब गायब हो जाता है। बॉडी ही गायब हो जाता बॉडी है? भी गायब हो जाता है। आपका नाखून बचेगा और आपका बाल बचेगा। ये एक साइन के रूप में कि अब डेथ हो चुका है। ऐसा बहुत सारे तिब्बत में, अभी इंडिया में अभी 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 के टाइम पे मैंने इतना ना देखा है, ना मैंने सुना कि सिर्फ़ और नाखून और ये बचे। पर तिब्बत में तो बहुत अभी भी हो रहा है, अच्छा! अभी भी हो रहा है। अगर इवन अगर ऐसा भी ना हो, तब भी जो है बॉडी बिल्कुल बच्चा का बॉडी जितना होता है, इतना हो जाता है। इसका मतलब ही ये, हम तो यही कहते हैं कि जो कुछ बनाया आपका मन ने बनाया, आपका मन के ऊपर है सारा पावर जो है। ओके। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन हो गया है? अब साइंटिस्ट इसमें रिसर्च हो रहा है उनका, कैसा तुकदम में बैठ रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है इनके अंदर, वो अभी रिसर्च पे चला हुआ है अभी इनका। तो जो फिर 7 दिन 21 दिन के बाद जब वो फिर वो मेडिटेशन से जब वो होता है, फिर उसके बाद में बॉडी फिर ठंडा हो जाता है। अगर किसी जब कोई मंक्स बॉडी के साथ है तब। और अगर ऐसा हुआ तो आप लोग ये समझ लेते हैं कि इनका पुनर्जन्म हो गया है या मोक्ष मिल गया, ऐसा कुछ? उसके हाँ, वो तो मोक्ष मिलना तो तय है, हुँ, हुँ, हुँ। मोक्ष मिलना तो तय है। अगर वो हुँ, मोक्ष न, कुछ ऐसा भी होता है वो अपना कंपैशन के थ्रू फिर वो कहीं रीबर्थ करना चाहते हैं, योनि ओके। में, जी, कि बिल्कुल। फलाना जगह में मैं इन प्राणियों के प्रति मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर वो रीबर्थ होता है उनका। सोच समझ के रीबर्थ होता है, हमारा तो सोच समझ के नहीं है। हम तो हमारे राग देश मोह का फोर्स से आए हो हम तो, जी। पर वो लोग जो है सोच समझ के आते हैं वो, कंपैशन के थ्रू, लविंग काइंडनेस के थ्रू। तो ये होता है। फिर अ, फिर किसी का उसी टाइम मोक्ष में चल जाना। फिर ज़्यादातर जो है 21 दिन तक जो है जब डेथ हो जाता है, फिर आम आदमी को अभी इस जन्म का दिखने लगता है। मेरे घर में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पति क्या कर रहे हैं, सब देखता है वो। 21 दिन के बाद में फिर आपको नेक्स्ट लाइफ का दिखना शुरू हो जाएगा ओके। कि मैंने कहाँ जन्म लेना है। अच्छा। उसके बाद में शुरू तो 49 दिन जब पूरा हो जाता है, फिर वो किसी न किसी योनि में वो चल जाता है।
और जैसा आपने मुझे बताया कि हुँ। 7 दिनों के बाद किसी की बॉडी इतनी हो जाती है ना? हुँ। किसी के नाखून और बाल ही सिर्फ़ बचते हैं। हाँ। तो मान लीजिए जो बचे, जिन मान लीजिए किसी के नाखून और बाल बचे, तो उनका आप लोग क्या कैसे करते हैं तो फिर? उनको तो पूजा करेगा, जी, उनको तो उनके प्रति आस्था रखेगा, अच्छा, उन उन वो उसमें पूरा ब्लेस किया हुआ उन्होंने, तो ब्लेसिंग मिलेगा। ओके। और वो जो बच्चे की बॉडी हो गई छोटी-सी, उनका क्या करेंगे? और ये नाखून और उसके लिए हम स्तूपा बनाते हैं, स्तूप बनाते हैं। स्तूप बनाते हैं। ओके, तो अच्छा। जैसे बॉडी छोटा रहा उनका भी स्तूप बनाते हैं। जी, हाँ, जी, समझ गए। हाँ, अच्छा, अच्छा सर एक बात बताइए, आप लोग नर्क और स्वर्ग में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। आपके हिसाब से नर्क कैसा होता है और स्वर्ग कैसा होता है? ये तो बिल्कुल अभी हम देख रहे हैं। अगर आप गलत सोच लेके बैठोगे, गलत काम करोगे, तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं नर्क यहीं दिखेगा आपको, इसी उसमें, इसी में धरती पे ही? दिखेगा। अच्छा। जैसे आप दिन को जैसे आप मतलब कुछ मतलब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा में रहता है, झगड़ालू में बैठता है और बिल्कुल चिड़चिड़ापन में रहता है, तो आपका नींद नींद के अंदर भी आपको वो प्रोसेस रहता है। होता है कि नहीं? राइट, सही कह रहे हैं। क्योंकि वो प्रिंट रहता है ना, जी, उसका प्रिंट आता है वहाँ। जी। मतलब आपका कहने का मतलब है नर्क और स्वर्ग हम तो ये इसी धरती पे भोग के जाएँगे? स्वर्ग और नरक जो है, ऐसा जगह नहीं है कि स्पेशल आपको नरक का मतलब आपको हाँ, नीचे ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही मैं कह रही वहाँ हूँ कहीं नरक बना हुआ, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। कि तेल की कढ़ाई में भूना जाएगा। नहीं, वो सब आपको दिखेगा, आपका कर्म के अनुसार। अच्छा, आपका कर्म के अनुसार आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। ओके, वो आपका कर्म ही कर रहा है सब कुछ। अच्छा। तो वो सब यहीं होगा धरती पे ही, जीवित रहते ही नहीं, हमारे? नहीं, जैसे जैसे मतलब किसी का डेथ हो जाता है, जी, तो उसको किसी गाड़ी के थ्रू या पैदल ऐसा करके नीचे जाना ऐसा नहीं होता है। जहाँ 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 हो पर जो है शास्त्रों में मतलब कुछ मतलब औरों को मार्गदर्शन करने के लिए नरक होता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा आप मैपिंग भी कह सकते हैं कि फलाना जगह नीचे पे है, प्लेस बना दिए, कोई प्लेस जगह बना बना दिया। दी। वो तो एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नरक कहीं भी हो सकता है। ओके, हुँ, ठीक है। भगवान बुद्ध की अस्थियों को 8 जगहों पर अलग-अलग जगहों पर रखा गया था। हुँ, हुँ। कोई स्पेसिफिक रीज़न इसका? तो वो तो उनके फॉलोवर्स सब जमा हो गए। तो सब ये चाह रहे थे कि हम इनका मतलब अस्थियों का हम ले जाएँगे, ये ले जाएँगे। तो उन्होंने मतलब फिर बाद में सबको बाँटा और 8 जगह में उनका स्तूप बना। तो सर जैसे हमारे वहाँ कहते हैं हिंदुइज़्म में ये कहा जाता है कि अस्थियों को हुँ, जल प्रवाह कर दिया जाता है हुँ, ना? हुँ, ताकि इंसान की जो बॉडी है, आत्मा है, उसको मोक्ष मिल जाए। हुँ, वो हुँ। मोक्ष प्रदान कर ले। उसकी आत्मा भटके ना, मतलब ऐसी हाँ, 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 रिचुअल्स हैं। अपना-अपना मानना तो है। कहा जाता है हाँ, कि वो हाँ, आत्मा ना भटके। ज़रूर। तो आपका जैसे मान लीजिए अस्थियां हैं, ये इतने कणों में बट रही हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, और किसी की वैसे भी डेथ हो गई तो उसकी अस्थियों को उस तरह से नहीं किया जा रहा, तो आपके वहाँ क्या मानना है? आत्माएं भटकती नहीं है फिर इन लोगों की, जिनको ऐसे एक सिद्धि नहीं मिलती है या फिर पूरे उनके रिचुअल्स नहीं होते हैं? आत्मा भटकना ये भी आपका 49 दिन के अंदर ही होता है आपका, अच्छा। उसके बाद नहीं होगा। 49 दिन के बाद आपको किसी न किसी योनि में आपको जाना ही पड़ेगा। ओके। तो आत्मा भटकना आपका वही है, जैसे आपके अंदर ये राग द्वेष मोह ज़्यादा चीज़ों के ऊपर लगाव ऐसा हुआ, तो उसके लिए जो थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। आप लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? भूत-प्रेत है, है? है। ये जो किसी पे। भूत-प्रेत पर मेन आपका सोच ही वो भूत-प्रेत भी। अच्छा, ये भी सोच है? सोचिए ऐसा आपको मतलब हाँ, अब क्या कहें मैं इसको, आपका सोच भी है और ऐसा हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। जैसे गुरु पदमसंभव जो है, उनको अ, उनको जो है ये तिब्बत का राजा ट्सोन दोर्जेन उन्होंने जो उनको इनवाइट किया था, हुँ, हुँ, हुँ। 8वीं शताब्दी में था जी, ये, जी। गुरु पदमसंभव को इनवाइट किया। तो जैसे गुरु पदमसंभव क्यों इनवाइट किया उस टाइम पे, जैसे दिन को जब
वहाँ समय नाम का विहार बना हुआ तिब्बत में फर्स्ट टाइम। तो दिन को बनाता था, रात को सारा खत्म कर देता था। वही अच्छा। भूत प्रेत और वहाँ का जो कुछ जो वो है। तो बाद में हमारे इंडियन के शांतरक्षित उपाध्याय हम कहते हैं उनको, जी। खेम्बू हम्म। बुद्धिस्ट लोग। जी। तो उन्होंने राजा को उन्होंने उनसे उनको आदेश बोले या रिक्वेस्ट बोले, बोला कि हमारे मतलब इंडिया में जो है एक तांत्रिक गुरु, गुरु पदम सब नाम का, आप उनको बुलाइए, जी। वो ठीक कर देगा, ये मेरे से मतलब ये नहीं होगा। तो उन्होंने गुरु पदम से इनवाइट किया, तो उन्होंने रास्ते में जितना जब वो जा रहे थे तो बहुत सारे बाधाएं आने लगे, कोई ऊपर से मतलब लैंडस्लाइड हो जाना और ओला गिरना, तरह तरह के। तब उन्होंने सबको शांत किया, सबको शांत करके उन्होंने इवन उन्होंने धर्म प्रोटेक्टर में उन्होंने स्थापित किया। ओके। अभी भी हम उनका पूजा करते हैं क्योंकि उनको कन्वर्ट कर दिया। जी। पहले तो राक्षस थे कुछ, जी। अभी वो प्रोटेक्टर बन गए। ओके। मतलब हाँ, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत होता है। हमने देखा है कई शरीरों पे भूत प्रेत आ जाते हैं, हाँ, कई शरीरों हाँ, पे हाँ, कब्जा कर हाँ, लेते हैं हाँ, ना, परेशान करते हैं हाँ, उनको, हाँ, बहुत परेशानियों का सामना हाँ, करना हाँ, पड़ता है। हाँ। तो आपके सामने या फिर आपकी नज़रों में कोई ऐसा इंसिडेंट बीता अभी तक, जब आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जिसके अंदर डेविल या फिर इविल एंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो? ऐसी हुँ। कोई आपकी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने भूत देखा है, हुँ, प्रेत देखा है, मैंने नहीं देखा। पर कुछ लोग हमने देखा कि कुछ लोग कुछ हरकत करने लग रहे हैं वहाँ। जैसे कि? जैसे कि मतलब रोना-धोना, बिलखना, आवाज़ बहुत ज़ोर से मतलब और कुछ न कुछ हरकत मतलब। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो अगर हम पूछे तो उनसे कहते हैं कि इनको भूत चढ़ा हुआ है, कुछ चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा हुआ है। ओके, ऐसा तो देखा हमने, देखा। पर मैंने भूत नहीं देखा। अच्छा। अच्छा, एक मैं पॉडकास्ट देख रही थी, हाँ, हाँ। उसमें ये कहा गया कि मतलब ये तंत्र विद्या का एक पार्ट है हाँ, हाँ। कि किसी के शरीर से अगर हटाना हो, भूत हाँ। प्रेत हटाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ, हुँ। तो एक उन्होंने लाइन बोली कि हटाना हो तो तांत्रिक ऐसी भी क्रिया करते हैं हुँ। कि उसी इंसान के मल का जूस उसको पिला देते हैं, जिससे वो जितनी भी नेगेटिव एंटिटी है वो सब हट जाती है। मुझे ये अ, पूछना था आपसे अ, कि क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये सिर्फ व्यूज और इसके लिए है? हाँ, हाँ, हाँ। ये अब आजकल ज़्यादातर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं हम्म। और कुछ लोग पैसे के पीछे भी कर रहे हैं, जी। जी। अलग-अलग है। तांत्रिक है, तंत्र-मंत्र बेशक है, पर उसका यूज़ करने वाला कौन है, पहले हमें उसे परखना होगा। जी। अगर वो किसी का वो ठीक कर रहा है, उसके घर में कुछ चल रहा है, वहाँ भी ठीक कर रहा है, तो सही है। हम्म। इधर कुछ कर रहा है, खुद को कहीं कुछ कर रहा है, हम्म। वो तो नहीं बैठा ना। हम्म। पैसे लूटने के लिए भी बहुत लोग पैसे ऐसी के हरकतें पीछे कर करते रहे हैं। हैं। जी। अभी ये व्यूअर्स के पीछे कर रहा है। जी। वशीकरण में विश्वास रखते हैं आप लोग? ये वशीकरण क्या हुआ ये? वशीकरण, हिप्नोटाइज कर देना या फिर अपने काबू में कर लेना, ये बड़ा हिंदुइज्म में हाँ, बहुत चलता हाँ, है ये हाँ, सब, हाँ, कि अपने काबू में कर लिया। बहुत फीमेल्स कराती है अपने पति को अपने काबू में करने के लिए, तंत्र यस मंत्र से राइट। कुछ कराती है। ये होता है, होता है? तांत्रिक में होता है, हाँ। पर हमारा ये तांत्रिक में जो है, उसका भी हमारे को ट्रांसमिशन मतलब परंपरा जुड़ना होता है, गुरु और शिष्य के बीच में। ओके, ओके। पर वो परंपरा आपको इतना ईज़िली नहीं देगा। अच्छा। वो किस लिए देगा? वो आपको किसी अच्छा काम पे आपको आकर्षित करने के लिए। अब हमारे बुद्धिज़्म में क्या है? आपको बुद्ध के मार्ग पे आकर्षित करने के लिए बिल्कुल। आपको वो मंत्र का परंपरा, उसका ट्रांसमिशन वो आपको गुरु अपने शिष्य को परख के जी। तब देगा। ऐसे वैसे नहीं। ऐसे ईज़िली नहीं और देगा। गलत कामों पर के लिए होता नहीं। है, ये अच्छा। होता है। अच्छा। अच्छा काम के लिए होता है, जी। बुरा काम के लिए नहीं। जी। हाँ, जैसे सर हाँ, हाँ। उत्तराखंड, आप हिमाचल से है ना? हुँ, हुँ। आपने हिमाचल में भी देखा होगा, अगर हिंदुइज्म की फैमिली से अभी कभी आप मिले होंगे तो हुँ, वहाँ क्या होता है कि लोगों के शरीर में देवता आते हैं हुँ, हुँ।
और यहाँ देसी देसी जगहों पर जैसे यूपी, बिहार इन सब जगहों पर होता है, लोगों के शरीर में माताएँ आती हैं, माता आती हैं, काली माता आ रही हैं, वो आ रहे हैं ना, तो वो और बहुत लोग मानते भी हैं। उत्तराखंड में और हिमाचल में तो बहुत मतलब देवताओं का बहुत एक माना जाता है कि बहुत देवभूमि है। प्रभाव है, देवभूमि है। किन्नौर में, हाँ, हाँ, किन्नौर, हाँ, कैलाश में हाँ। अभी बीच में खबर भी आई थी कि वहाँ देवताओं ने कहा था कि 6 महीने तक आप किसी टूरिस्ट को यहाँ मत भेजिए, है ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं। तो क्या बुद्धिज़्म में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि कोई एंटिटी, देवता किसी के शरीर में आते हैं और कुछ आपको प्रवचन देते हैं या फिर आपको कुछ ऑर्डर देते हैं, ऐसा कुछ होता है जैसा हिंदू कल्चर में चलता है? ऐसा हमारे हिमालयन रेंज में भी है, तिब्बत में भी है। देवी-देवता चलता है किसी के साथ। जी, पर ये देवी-देवता 2 टाइप का होता है। जी, एक जो है विज़डम से जुड़ा होता है, एक नॉन विज़डम वाला होता है। एक सांसारिक देवी-देवता होता है जी। और एक जो है जो डेटीज़ हम जो बोलते हैं। अ, जिनके अंदर मतलब विज़डम का एक रूप होता है, विज़डम जागा होता है। तो 2 टाइप का होता है इस तरह। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, ऐसा देवी-देवता चलना और ये तो होता है। होता तो है। आपके वहाँ कौन से देवता आते हैं? मतलब अगर आपके वहाँ भी आते हैं, बुद्धिज़्म में भी ऐसा कुछ होता है, तो वो कौन से देवता होते हैं? अब वो तो हमें उसी देवी-देवता को देख के पता चलेगा कि अच्छा, विज़डम में है कि ये सांसारिक ओके, है, क्या नहीं ओके। है। तो वो भी आपको कुछ ऐसा बताते हैं, कुछ ऑर्डर्स देते हैं, क्या करते हैं वो? ऑर्डर्स ऐसा भी होता है, ऑर्डर्स देने वाला भी होता है, हाँ, भविष्यवाणी बताने वाला भी भविष्यवाणी होता है। बताने वाले भी हाँ। होते हैं, अच्छा। तो आप लोग भगवान बुद्ध को पूजते हैं, जैसे हिंदुइज़्म में है माता है, माता हुँ, रानी हुँ, है, हुँ, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, गणेश भगवान की पूजा होती है। हुँ। तो आप लोग सिर्फ़ भगवान बुद्ध को पूजते हैं या फिर आपके भी ऐसे तमाम देवता हैं? जैसे नहीं, हिंदू सिर्फ़ बुद्धि नहीं, हमारे भी बहुत हैं। बहुत है। बुद्ध भगवान हुआ, तारा माता हुआ, जी, तारा माता का बहुत कॉन्सेप्ट है। लोकेश्वर हुआ, जी। हमारे आप भी बहुत किसके हैं। पूजक हैं सर? ये अपना एक फ़ेवरेट डेटी वो अलग होता है। पूजा तो हमको सबका हो जाता है। अच्छा, अच्छा। सबका एक पूजा के अंदर बहुत सारे जुड़ा भी होता है। और सबकी मान्यताएँ अलग-अलग होती होंगी। मान्यता अब किसी का कंपैशन के ऊपर जैसे लोकेश्वर हुआ, जी, तो उनका ज़्यादातर कंपैशन के आधार पे होता है। जी। अच्छा। हुँ। और तारा माता का हुआ वो ज़्यादातर जो है हमारे ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए हुँ, हुँ, हुँ। या हमारे मतलब कुछ इच्छाएँ को मतलब प्राप्त करने के लिए। अच्छा, तारा माता का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा उसमें आया कि शक्तियों को वो लेने के लिए अगर आपको किसी भी शक्ति को शुद्ध करना है, हुँ। तो तारा माता की उपासना आपको करनी पड़ेगी। या तंत्र मंत्र वाले तारा माता को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। ऐसा भी कोई है सीन? सिर्फ़ सिर्फ़ तंत्र मंत्र वाले पूछना ऐसा नहीं है, वो भी एक बोधिसत्व का रूप है। जी, एक बुद्धा का रूप भी कह सकते हैं, बोधिसत्व का रूप भी कह सकते हैं। जी। उनके अंदर भी सब कुछ है। अच्छा। पर एक-एक बुद्धा का अपना स्पेशल एक्टिविटीज़ अलग-अलग होता है। ओके, ओके। जैसे लोकेश्वर कंपैशन के थ्रू जी, और ये अभी तारा माता उनका मतलब औरों का ऑब्स्टेकल दूर करना उसके बारे में जी। ठीक है। और अमितायु बुद्ध हमारा ये दीर्घायु के लिए। अच्छा। हुँ। अच्छा, कलयुग में क्या बुद्धिज़्म में कलयुग में क्या लिखा गया है? कलयुग में क्या लिखना अभी हो रहा है, ये कलयुग है? ये कलयुग है। और जैसे कलयुग का स्टार्टिंग है ये। अच्छा, हुँ, कल्कि अवतार का ज़िक्र हमारे वहाँ है। हुँ। ऐसे ही आपके वहाँ भी कोई ऐसा ज़िक्र है कि बुद्ध का कोई अवतार होगा या फिर कुछ? बुद्ध का अवतार तो आपको हर कहीं पे मिलेगा। बुद्ध भगवान कहते हैं कि वो फ्यूचर में जो है मैं आपको ये अभी स्क्रिप्ट के रूप में भी आ सकता हूँ, पूल के रूप में भी आ सकता हूँ, आपका एक टीचर के रूप में भी आ सकता हूँ, वो किसी के रूप में भी आ सकता हूँ। और क्या बुद्धिज़्म में भी अलग-अलग लोक होते हैं? जैसे नागलोक हो गया, प्रेत लोक हो गया, कुबेर लोक हो गया। मैंने हुँ, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने जिसमें बहुत सारे मंक्स ने इस बात का डिस्कशन किया है, इस पे बहुत सारी बातें कही हैं हुँ। कि कुछ अलग-अलग लोक हैं, जो नाग लोगों की दुनिया है जहाँ पर ये तो होता है, है। ये तो है, ये तो है पर अदृश्य है हमारे पास हमें नहीं दिखेगा वो। अच्छा, ये वर्ल्ड सिर्फ़ यही नहीं है।
हुँ, जहाँ पे आकाश है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राणी है ही है, हम तो ये कहते हैं बुद्धिज़्म में। ओके, जितना आकाश फैला है उतना प्राणी फैला है। अच्छा। हुँ। अच्छा, आप जगह-जगह जाते हैं प्रचार-प्रसार के लिए। हुँ, हुँ। बुद्धिज़्म कहाँ-कहाँ फैला हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड अगर बात करें तो? बुद्धिज़्म तो अब तो लगभग-लगभग पूरा हर जगह इंटरनेशनल पहुँच गया अब तो। इंटरनेशनल पहुँच गया। हाँ। हम बहुत सारी कहानियाँ चलाते हैं जैसे कि बुद्धिज़्म इन मकाओ, बुद्धिज़्म इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हुँ। में भी हमने वहाँ तो देखा, बहुत पहले से ही था बहुत वहाँ तो। पहले से ही था, अभी हाँ। नया-नया भी मतलब हर बहुत सी जगह पहुँच चुका। नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारी बातें कही हुँ, जाती हुँ। हैं। आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँगे कि मैंने ये भी सुना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब एंट्री होती थी, हुँ, हुँ। वहाँ का गार्ड ही आपका सबसे पहले टेस्ट ले लेता था। बिल्कुल। आप बताएँगे, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे क्या प्रोसेस हुआ करता था? कैसे चीज़ें होती थी? उस टाइम पे ऐसा था, अब ये बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। उस टाइम ऐसा होता था कि हमारे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ और बौद्ध हुआ, तो उनके अंदर जो है ये दार्शनिक मान्यता के प्रति डिबेट होता था, ओके। दार्शनिक मान्यता के प्रति। तो वो जब डिबेट करता तो वो मतलब ऐसा करते कि अगर मैं डिबेट हार गया, तो मैं आपका फॉलोवर्स बन जाऊँगा। ओह! अगर अच्छा। आप हार गया, मेरा फॉलोवर्स बन, इतना मतलब उनका वो होता था। ओके। तो बाहर से जैसे नालंदा के अंदर कोई एंटर करता है, तो वहाँ पे डिबेट होता है। कोई डिबेट करने वाला आ रहा है, तो वहीं से ही शुरू हो जाता है डिबेट। अच्छा, हुँ। और फिर मतलब एक एंट्रेंस? आपका ये दार्शनिक मान्यता का आपका प्रोटेक्टर हो। ओके। तो नारोपा मानते हैं हमारे एक का जो संप्रदाय का अभी सोर्स जो नारोपा से आता है, तेलोपा और नारोपा। तो नारोपा भी एक गेटपालिका एक वो भी था उस टाइम पे। अच्छा, हुँ। और फिर अंदर जाके क्या प्रोसेस, एंट्रेंस टेस्ट कुछ होते थे, क्या होता था? अंदर भी होता है वैसे ही। अच्छा, और उस टाइम पे शास्त्र रचना इतना आसान नहीं था, जैसे आजकल हर लोग शास्त्र रच रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर हाँ। लोग कुछ ना कुछ लिख रहा है। हुँ, उस टाइम पे जैसे शास्त्र रचा जाता है, तो उसके बाद में जो है डिबेट होता है उसके प्रति। जी, उस डिबेट में पूरा निरीक्षण करेगा कि ये शास्त्र सही है या नहीं। अगर उसमें गलत ज़्यादा पाया जाएगा, तो उसे आग में जला दिया जाएगा या पानी में फेंक दिया जाएगा। ओके, अगर वो बिल्कुल सही लगता है, तो उसका मान-सम्मान होने लगता अच्छा। है। हुँ। और फिर उसको आपके स्क्रिप्चर्स में ऐड किया जाएगा। ऐड किया जाता है फिर। ठीक है। हाँ। बहुत टफ माना जाता था ना नालंदा की पढ़ाई, टफ बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल आप क्या कहते हैं विश्वसनीय एक मतलब हुँ, वो है। हुँ, 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 हुँ। हुँ। कुछ रूल्स वहाँ के ऐसे जो आप बताना चाहें हमें? रूल्स वही है जो मंक्स का अभी आजकल हमारे भी? को रूल है, तब से आ रही है रूल्स। हुँ, 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 हुँ। हाँ, मंक्स की लाइफ वाक़ई बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ये हमें पता चलता है इसलिए क्योंकि त्याग सबसे पहले आपको। नहीं, मंक का लाइफ नहीं, सबसे मज़ेदार। मज़ेदार। आपके नज़र में डिफ़िकल्ट लगेगा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर हमारे नज़र में आपका लाइफ टफ दिखेगा। हुँ, या जी। आप मंक हैं। हुँ, हुँ। आपने मंक बनना क्यों चुना? अ, मंक बनने का बहुत रीज़न होता है। मैं एक हिमालयन से बिलॉन्ग करता हूँ। हिमाचल प्रदेश, अच्छा, किन्नौर जिला, जी, नाको गाँव से। जी। तो जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो 5वीं 6वीं क्लास से मेरे मन में अ, स्वभाव ऑटोमैटिकली मैं मंक्स बनना चाह रहा था। आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जहाँ नॉर्मल पढ़ाई कराई हाँ जी, हाँ जाती जी, है। हाँ जी। अपना फैमिली में आपके इंडियन कौन-कौन था? फैमिली उस टाइम मेरे माताजी और पिता और भाई-बहन अच्छा, सब थे सब लोग उस थे। टाइम पे तो उस दे टाइम पे। बिलॉन्ग्स टू सम बुद्धिज़्म कल्चर या फिर कुछ ऐसा भी था? जी, वो जी। ताल्लुक रखते हाँ थे? जी, हाँ जी। वो लोग बुद्धिस्ट थे। तो फिर बाद में जो मेरे फादर का एक्सपायर्ड हो गया, फिर जी, उसके बाद मैंने अपने मदर से मैंने रिक्वेस्ट ओके, की ओके। और मदर मेरे पिताजी का मतलब पूजा-पाठ इसके लिए वो परिक्रमा में निकले, अच्छा, तो वो पहुँचे इधर पालपुंग शरबलिंग मठ। अच्छा, ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है हिमाचल में ओके, जी, नियर बैजनाथ। जी, तो उन्होंने परम पावन ताइसितुबा जी से ताइसितु रिम्पोछे, हम उन्हें रिम्पोछे के नाम से पुकारते हैं। रिम्पोची, हाँ जी, 12वाँ उनका अवतार अब 12वाँ ताइसितुबा जी। जी, तो
वे उनसे मिले और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बच्चे को जो है यहाँ पे मंक्स बनाना चाहता हूँ। ओके। मैं आपको ऑफ़र करना चाहता हूँ। जी। तो जब माताजी वापस आए किन्नौर घर में, तो फिर वो कहने लगे कि हाँ, अब तुम्हें जाना होगा। मैंने रिक्वेस्ट जी। कर चुका हूँ वहाँ पे। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं 8th क्लास तक पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल में। जी। फिर उसके बाद मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में मैं पहुँच गया पालपू शिवलिंग में। अच्छा। तो 1989 में मैं मंक्स बना। आप लगभग 15-16 साल के होंगे जब आप जी, जी। है ना? एग्ज़ैक्ट उस टाइम मैं 16 साल का था, 16 साल के। तो 89 में मंक्स बन गया। अच्छा। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? क्या हुआ था जब आप पहली बार अपने आश्रम में गए थे जहाँ शुरू होता है, मंक बनने का प्रोसेस शुरू होता है? हुँ, हुँ, हुँ। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? तो जैसे मैं मंक्स बना, तो पहले तो बोटी का पढ़ाई-लिखाई वो हुआ करता था। पाली में पढ़ाया जाता है? नहीं, नहीं, बोटी भाषा में, बोटी भोटिया। भाषा, बोटी। अच्छा, ओके। आजकल ये टिबेटन स्क्रिप्ट ओके, ओके। इसको भोटी बोलने लगे। वैसे भोटी जो है पूरा टिबेटन हुआ, पूरा हिमालयन रेंज में है जी। ये स्क्रिप्ट जो है जी, भोटी जी, का। जी। तो पहले ये सीखा हमने प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे भोटी पढ़ना लिखना। फिर धीरे धीरे उसके बाद में मैं पूजा पाठ जहाँ अ, पूजा पाठ का एक अलग से है वहाँ पे पाठ, तो वहाँ हमने पूजा पाठ किस तरह से करता है उसके बारे में सीखा तीन ओके। चार साल। जी। फिर उसके बाद में हम ये यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, हम हुँ। शेरा बोलते हैं। जी। वहाँ पे जो है बुद्धिज़्म, जो ये नालंदा ट्रेडिशन जो है, जी, जी। हम पूरा नालंदा ट्रेडिशन और प्लस हमारे तिब्बत के ये अभी हमारे ये जो है कजू संप्रदाय हैं, जी, तो तिब्बत में 4 संप्रदाय हैं, जी। कजू, नीमा, साचा, गेलु। तो मैं कजू संप्रदाय से बिलॉन्ग करता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे हमारे वहाँ पे मतलब उसका पढ़ाई होता है। अच्छा। तो ये पढ़ाई करके फिर मैं बाद में वहाँ से फिर धीरे-धीरे मैं एक टीचर भी बना वहाँ पे। जी। फिर बाद में फिर हेडमास्टर भी बना वहाँ का। फिर उसके बाद में मैं फिर प्रिंसिपल भी बना। तो अब प्रिंसिपल होने के बाद में थोड़ा मेरा शरीर, थोड़ा बॉडी मेरा साथ देने नहीं लगा। थोड़ा-सा हम अस्वस्थ हो गए। तो मैं अपने मूल गुरु वजरदारा जी। टोलप केंतिंग ताइस्तु वजह से मैंने रिक्वेस्ट की बार-बार कि अब मुझे थोड़ा मतलब इससे मुझे फ्री करिए। हाँ जी। तो उन्होंने बाद में ये दे दी और फिर अभी जो है मेरे ऊपर उन्होंने पूरा हिमालय रेंज में मेन जो हिमालयन रेंज में, बाकी और जो भी पढ़ना चाहे, जी। लिखना चाहे या धर्म के बारे में सीखना चाहे, उनको पढ़ाना। ओके। उनको आप गाइडेंस हाँ जी, देते हाँ हैं। जी, गाइडेंस। प्रचार-प्रसार का सारा काम अब आपके सॉरी। पास है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। वो काम दिया उन्होंने। अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने अभी ये हैबिटेट सेंटर में, वहाँ पे मैंने अपने इंडियंस, भारत के कुछ लोगों को जी। मैंने वहाँ पे टीचिंग दी ओके, इम्परमानेंस के बारे में, अनित्यता के बारे में। ओके। तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ भी। तो हमारा यही कोशिश रहेगा रहेगा और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से जो है धीरे-धीरे मैं और भी मतलब अपने हिमालयन रेंज में हुआ और जैसे जितने भी मतलब बौद्ध धर्म को पसंद करने वाले हैं और बौद्ध धर्म के बारे में जानने की जो जिज्ञासा रखते हैं, उनको जितना हो सके मैं उनको गाइड करने की मैं कोशिश जी, बिल्कुल। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा होती है, हुँ, पोर्ट्रेट होती है, हुँ। आँख बंद होती हुँ, हुँ। है ना? हुँ, तो हुँ। दिस इज़ द ओनली थिंग कि आँख बंद है, मेडिटेशन में है, या फिर वो आँख खुली वाला भी उनका एक पोर्ट्रे है जो बहुत वायरल है, हुँ, हुँ। आँख खोल के भी बुद्ध हैं। हाँ, तो हाँ। वो दोनों में से कौन-सी सही पोर्ट्रे है आपके अकॉर्डिंग? हुँ, हुँ। ऐसा कि मतलब बुद्ध भगवान का जो प्रतिमा में जो दिख रहे हैं, तो आजकल आपको ये एआई के थ्रू हुआ, जी, तो लोग तरह-तरह के बना रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या बना रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो वैसे नेचुरली जो है उनका आँख बंद नहीं है। हुँ, हम उनको ये कहते हैं कि बुद्धिस्ट तब का मतलब एक देखने का उनका
नेचुरली हमारा आँख अगर हम रखा जाए तो ना ये पूरा टच होगा, ना ये खुला रहेगा, हाफ, ओके, जैसे इतना, इतना, जो अंडरस्टूड। पिक्चर में वो भी आता है। जी, तो मेडिटेशन करने का आँख को बंद करना और ना करना 2 टाइप का होता है। जी, बंद करके भी होता है और खोल के भी। बंद करके उनको सिखाया जाता है जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है जिनका, जी, जो बिल्कुल नया-नया है, उनको आँख खोल के मेडिटेशन करने में थोड़ा उनको दिक्कत अंडरस्टूड। दिक्कत आता है। तो इसलिए पहले उनको आँख बंद करके, फिर बाद में जो है फिर आँख खोल के। जी, फिर बाद-बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पहले आँख बंद करके किया तो फिर थोड़ा अगर आप मेडिटेशन में लंबा टाइम बैठ रहे हैं तो पहले आँख बंद करके फिर थोड़ा खोल के मतलब रिलैक्स में ही आप रिलैक्स कर सकते हैं फिर। जी। सर मेडिटेशन हाँ, आपने जैसे बात हाथ को भी हम ऐसे रखते हैं। ऐसे भी जी, रखते हैं जी, जी, और कभी हम ऐसे भी रखते हैं। जी, जी, ये प्रोसेशन ये जो है ऐसा ये तो हम आम रखते हैं अभी और ऐसा जो है ये मैत्री बुद्ध का है। ओके, मैत्री बुद्ध का आप स्टैच्यू देखिए, ज़्यादातर वो ऐसे बैठे होंगे, जी, जी। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं। तो ये हेवी मेडिटेशन वो होती है या फिर ये कौन-सी फ़ॉर्म होती है? ये मेडिटेशन मेडिटेशन का एक मतलब बैठने का ये तरीका है। तरीका है। जी, तो ये तरीका ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं है। वो हमारे शरीर का एक नेचुरली जैसा हमारे माँ के कोख से हम एक निकल जब बच्चा पैदा होता है, तो जैसा हमारा शरीर का जो एक नेचुरल स्वाभाविक रूप होता है, अगर हम उसको उस तरह से रखा जाए, तो आपका अंदर से जितना आपका अंदर का ये वायु हुआ और आपका ब्लड का ये हुआ, सर्कुलेशन सारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो माइंड और हमारा अंदर का वायु का काफ़ी इन दोनों का काफ़ी वो है, कनेक्शन है। कनेक्शन है। जैसे आपका वायु बिल्कुल अंदर से सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपका माइंड भी स्थिर रहेगा। जी, अगर ये नहीं होगा, तो आपका माइंड भी इधर-उधर भटक जाएगा या कुछ ना कुछ। जी। सर आपने मेडिटेशन की बात छेड़ दी है, तो हुँ, हम ये हुँ। शुरू भी कर लेते हैं हुँ, हुँ। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं ये जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, हुँ, हुँ। इतनी यंग होने के बाद भी हमारे अंदर एनर्जीज़ जो होनी चाहिए वो बूस्ट अप होनी चाहिए। विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एक होना चाहिए कि आप बहुत आगे जाएँगे। हुँ, लेकिन आज जो यूथ का माइंडसेट है वो बहुत डिप्रेसिंग है और हुँ। अ, डिमोटिवेटिंग है बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। छोटी-छोटी बातों पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती। तो एक तो ये हो क्यों रहा है सबसे पहली बात, और दूसरी बात इसको क्योर कैसे किया जाए? ओवरकम कैसे करें हम इन सब चीज़ों से? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हुँ, हुँ, हुँ। इसका आप कुछ बताएँ? ये हाँ, आपने ये सही कहा कि आज के युग में जो है अब यूथ तो है ही हैं, बाकी छोटे-छोटे बच्चे भी अब हाँ, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, हमारे पुरखों के टाइम पे। हुँ, तो हमारे पुरखों के टाइम पे क्या हुआ ये पहले नहीं था, अभी कैसे आ गया? हमारे पुरखों के टाइम पे जो है, वो आर्थिक विकास के ऊपर भी वो काम करते थे, पर एक संतुष्टि के साथ और हर इंसान जो है, वो किसी न किसी धर्म से उनका जुड़ा होता है उस टाइम पे, जी। किसी न किसी हाँ, धर्म के साथ जुड़ा होता है बिल्कुल। और और ये मतलब आपका भौतिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, दोनों हुआ करता था उस टाइम पे। जी। उसके बाद में लोग थोड़ा-थोड़ा फिर लालच बढ़ते गए, तो लोगों ने ये मानसिक विकास करना उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही हानिकारक है। जी, ये तो भौतिक विकास के लिए बहुत ही डिस्टर्बेंस है ये तो। जी। तो इन्होंने धीरे-धीरे जो है फिर भौतिक विकास में जोर दिया। हुँ, हुँ, हुँ। अब मानसिक विकास उनका बिल्कुल ही टोटली लॉस्ट ही समझो आप। पहले तो हमारा इंडिया जो है ये ये तो मतलब एक धर्मों का तो ये एक स्रोत माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप देखो हमारे यूथ में तो आप लगभग आप खत्म ही कह सकते हैं। हुँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है अभी भौतिक विकास के ऊपर दौड़ने लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसी पे ही खुशी है। बाहरी दिखावा कह हाँ, सकते हैं? ये बाहरी बाहरी भौतिक दिखावा। विकास जो हुँ, बाहरी जो हुँ। प्रगति जो हो रहा है हुँ, हुँ, हुँ। और उसी पे हम दौड़ जी, रहे हैं। उसी के ऊपर हम दिन-रात सोच रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये मिल जाए तो बस सब कुछ फिर तो मतलब आपका लाइफ जो है वो बल्ले-बल्ले हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उसके पीछे वो दौड़ता है। हुँ, जब आपका अंदर से आपका मानसिक विकास नहीं हुआ, उसको छोड़ के आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। पर हमारे बुद्धिज़्म में ये कहते हैं कि ये बाहर का जो कुछ भी हमें दिख रहा है, उसमें कोई सार नहीं है, एसेंस नहीं है उसमें। ओके, जितना आप उसका क्लोज़ जाओगे, आप उससे दूर हो जाओगे। जी, और ये धर्म जो है, धर्म प्रैक्टिस हुआ, ये धर्म के बारे में अगर आप उसके ऊपर रुचि रखते हैं, तो जितना आप क्लोज़ जाओगे, आप डीप से डीप जाओगे। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हम सेल फ़ोन, जी, बिल्कुल। अभी तो सेल फ़ोन ये 17 में पहुँच गया जी, आईफ़ोन। जी, जी, तो कुछ लोग हमारे यूथ ये सोचते हैं अगर मेरे को ये मिल गया तो बस बस मैं तो हाँ। बस सब कुछ बस यही है। जी, बिल्कुल, तो पहले क्या करते हैं जब वो मिल गया तो बहुत हाँ। खुश, हुँ, तो वो सेल फ़ोन को इतना केयर करते हैं, जैसे टेबल में रखेगा भी देखेगा कि कहीं स्क्रैच तो ना हो जाए। बड़ा प्यार से कपड़ा के ऊपर रखेगा, फिर धीरे-धीरे 1 महीना, 2 महीना, 4, 5, 6, 1 साल, उसके बाद में आप फ़ोन से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जी, उतना लगाव आपका लगाव जो उससे दूर हो जाता है। हुँ, और बाद-बाद में तो आप उस फ़ोन को जो है फेंक के भी रख दें। बिल्कुल, ये क्यों हुआ? अगर उसमें सच उसमें कोई जैसे आप जैसे आपको पहले दिख रहा था कि मुझे ये मिल जाए तो सब कुछ इससे हो जाएगा। मेरा लाइफ़ स्पेशली आजकल जो है हमारा सारा काम-काज सेल फ़ोन में ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे अभी 17 मिल गया तो बस मेरा तो सब कुछ हो जाएगा। आपने उसी के ऊपर माइंड को वहीं सेट कर दिया। पर जो 17 के बाद में फिर 18 आएगा। हुँ, राइट, इसका कोई मतलब सीमा नहीं है, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हुँ, तो इसमें अगर सार होता तो आप यहीं पे ही मतलब आपका वहीं पे ही आपने वहीं बैठना था। संतुष्ट हो जाते हैं आप उतने संतुष्ट से? भी हो जाता आपका सब कुछ, पर इसमें ऐसा नहीं है। हुँ, पर हम वहीं खोया हुआ। जी, और ये आजकल के यूथ वही सोच रहा है कि मतलब सब कुछ हमें प्योर चाहिए। एकदम बिल्कुल 100% वाला चाहिए। जैसे आजकल जेन ज़ी ज़्यादा ही वो हो रहा है। हुँ, वो क्यों कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि हमें जो है बिल्कुल, क्योंकि हमें ये आदत है सेल फ़ोन में, अभी कुछ करना है तो वहाँ से आप ये करके बस ये बना दिया। बिल्कुल, आप कुछ लिखना है तो एआई में थोड़ा-सा हिंट दिया उनको, एआई ने सब कुछ बना के दे दिया आपको। सॉरी। तो हम ये सोच रहे हैं कि मतलब सब कुछ प्योर चाहिए हमें, और जो है जो कुछ भी हो हमारे, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, सब कुछ प्योर चाहिए। पर इस हम इसको कहते हैं समसारा। समसारा, ये इंग्लिश में इसे समसारा कहते हैं। जी, ये संसार जो है, जी, अब सरल भाषा में बोला जाए तो संसार जी, या सांसारिक, ये जी। सांसारिक जीवन, इसमें हमें जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी है, इसमें आपको कभी भी आपको मतलब प्योर लेवल में आप कभी भी पहुँच नहीं सकते। मतलब आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, आप एक एंड पे नहीं पहुँच पाएँगे कभी। संतुष्ट तो अंदर से बनाना है। जी, अगर बाहर में कुछ ऐसा होने का होगा तो तब तो अलग बात है। जी, बाहर से ऐसा होना ही नहीं। बाहर में बिल्कुल, ऐसी चीज़ ही नहीं है कोई कि आपको मतलब वो प्योर लेवल में आपको मिल जाए। समझ गए। ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है? हाँ, डिप्रेशन का मतलब अब लोग कुछ नेगेटिव उससे ही दिख रहा है। हुँ, डिप्रेशन मतलब शायद उनका कोई लव ब्रेक हो गया, या उनका बिज़नेस बहुत लॉस्ट हो गया हुँ, हुँ, होगा, हुँ, या फिर मतलब कुछ उनका घर में शायद कुछ होगा, ऐसे-ऐसे। पर डिप्रेशन होना सिर्फ़ वही नहीं है। डिप्रेशन होने का मेन कारण ना आप माइंड के साथ अगर आप ज़्यादा खेलोगे, ओके, जैसे आपने पढ़ाई ओवर कर लिया, तो आजकल देखो हॉस्पिटल में जाओ आप, बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे भी आपको डिप्रेशन में वो दवाई खा रहे हैं वो लोग भी। एंग्ज़ायटी अटैक्स आते एंग्ज़ायटी हैं। सारा उसी से तो आ रहा है। ये डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि मतलब आपका कुछ गलत कुछ हो गया, ये नहीं है। जी, डिप्रेशन मीन्स आप माइंड के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करना, ज़्यादा उसके साथ खेलना, तभी वो आपको हुआ है डिप्रेशन सर है। कभी डिप्रेशन? आप कह सकते हैं। हाँ, येस? मुझे हुआ स्लीप इश्यू, ये डिप्रेशन में आता है ये भी। अच्छा, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, तो आपने क्वेश्चन कर दिया तो मुझे सच बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं भिक्षु हूँ, झूठ हम बोल नहीं सकते। तो मुझे हुआ क्योंकि मेरे पास नॉलेज इतना नहीं है, पर मेरा एक आता था मैं कि दिन भर कुछ ना कुछ पढूँ। जी, तो मेरे रूम्स में हर टेबल में किताब हुआ, अभी भी है। जी, अ,
अभी भी मैंने अभी 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 मैं दिल्ली पहुँचा, अभी भी मैंने लाया है किताब, अच्छा, साथ में मेरे साथ किताब। तो नॉलेज तो इतना नहीं है, पर हार्ड वर्क तो कर रहा हूँ मैं। तो जो भी मैंने करना है, मेरा अंदर यही थॉट्स होता है कि मैं बिल्कुल इसको जो है मैं प्योर करूँ। राइट, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग होता है छेड़ता है फिर छोड़ दे, ऐसा नहीं। जिसको ठान लिया। मेरे अंदर ऐसा एक हुआ करता था। तो धीरे-धीरे वो स्लीप इश्यू बनने लगे मेरे अंदर। ओके, तो वो भी तो डिप्रेशन ही है। राइट, तो इसके लिए हमने फिर दवाई भी टिबेटन मेडिसिन उसका भी सहारा लिया। तो बेस्ट जो है हमने प्रैक्टिस के ऊपर फिर मैंने जोर दिया, मेडिटेशन अंडरस्टूड। के प्रति। हुँ, ये मेरे गुरु अजर दारा जिन्होंने मुझे उन्होंने भी मेडिटेशन के बारे में उन्होंने भी बहुत शिक्षाएँ दी और साथ भी हमारे योंगे मिंजू रिम्पोछे जो अभी यूथ के अंदर काफ़ी फेमस है मेडिटेशन के प्रति। जी, तो उन्होंने भी मुझे सिखाया, वो भी कह रहे थे कि तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, बाकी दवाई तो इतना काम नहीं करेगा, जी, जितना मेडिटेशन करेगा। जी, तो बाद में देखा जाए तो वो ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, मैं 100% नहीं बोलूँगा कि मैं मेडिटेशन से मैं ठीक हो गया हूँ, जी, पर मुझे लग रहा है कि जी, ये मेडिटेशन ये काम कर रहा है। तो डिप्रेशन में मेडिटेशन कैसे काम करता है मतलब? हुँ, अब जैसे डिप्रेशन किसी के साथ डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी या लोनलेस का बीमारी आ गया, जी, तो वो क्या करेगा? उनके अंदर साइन ही ये होता है कि या तो वो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचेगा जी, या फ्यूचर के बारे में सोचेगा। अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? या पास्ट में जाएगा या बिल्कुल फ्यूचर सही में कह रहे हैं। जाएगा। हुँ, तो किसी काम में आपका बिल्कुल रुचि, मन नहीं लगेगा बिल्कुल, बिल्कुल मन नहीं लगेगा या आपको स्लीप इश्यू या ज़्यादा नींद आएगा या बिल्कुल नींद नहीं आएगा। तो राइट, मेरे साथ बिल्कुल नींद नहीं आया। ओके, कुछ महीना मुझे झेलना पड़ा। तो मेडिटेशन क्या काम करता है? मेडिटेशन का मतलब आपको प्रेज़ेंट में बैठना है। प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर में से आपको प्रेज़ेंट में बैठना है। वर्तमान, भविष्य और भूत में नहीं जाना है। तो माइंड को प्रेज़ेंट में रखता है, तो ऑफ़ कोर्स माइंड आपका भविष्य में भी जा सकता है। जाता ही है सर। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो हुँ, मेरे दिमाग में तमाम थॉट्स चल रहे हैं। हाँ, हाँ, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, अभी फ्यूचर सब जा सब रहा है। चल रहा है। तो अब कुछ लोगों का थॉ सोच ये है कि मेडिटेशन का मतलब सोच को रोक के रखना। हाँ, थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके थॉट्स दिमाग नहीं में। आना मेरे दिमाग चाहिए। में भी यही है। या तो थॉट्स नहीं आना चाहिए, मेडिटेशन हुआ, या आप किसी चीज़ को जो है आपका कंसंट्रेट जो है बिल्कुल ठोस होना चाहिए। बिल्कुल राइट। वहाँ से आप ठस से मस नहीं होने चाहिए। हाँ, 1-2 क्षण के लिए 1-2 सेकंड के अगर आपका माइंड चला गया, आपका मेडिटेशन फेल। बिल्कुल, हमें भी यही लोग सिखाया ये गया है अभी सोच तक। रहे हैं और फिर आप मेडिटेशन 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, कंटिन्यू नहीं हो पाता। वो तो होगा ही नहीं आपका। हुँ, क्यों? सोच को रोक कौन पाएगा? तो एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है फिर? मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है, जैसे मेडिटेशन करना, ये साउंड के ऊपर भी मेडिटेशन करता हाँ, है होता और है। सांस के ऊपर भी जी, और सेंसेशन के ऊपर। महसूस करते हैं आप हाँ, सेंसेशंस, मतलब फुट टू टो हर ऐसे जगह पे कुछ। आपका मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट आपको मिलता ही मिलता है वहाँ पे। जी, जी, अब आता है आपका सोच रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। सोच नहीं रोकना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका माइंड यहाँ रखा है, पर सोच आएगा आपको। हम ये कहते हैं कि आप सोच का फॉलो नहीं करना है। सोच आएगा, चल जाएगा। आएगा आने दो, जाएगा जाने दो। आपको ये नहीं बोलना है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, सोच आ रहा है तो अब उसको कैसे कम किया जाए? जी, रोकना तो नहीं है, फ़ोर्स तो नहीं करना है। अब क्या करना है? आपने सोच को इग्नोर करना है। ओके, सोच का पीछे नहीं बढ़ना आपने। उस सोच के साथ आप बह नहीं जाना। सोच आएगा, इग्नोर कर दो, वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमने बहुत कुछ ऐसा जाना जो वाक़ई आपको पता होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है स्थिरता लाना और स्थिरता के लिए मेडिटेशन, जैसा कि आपने हमें हुँ, बताया हुँ। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। आजकल हम कितने लव ट्रायंगल्स में फँसे रहते हैं। हुँ, हुँ। कितने ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्ज़ायटीज़ में फँसे रहते हैं। हुँ, हुँ। तो इन सब से बाहर निकल के मेडिटेशन को एक बहुत ज़रूरी है कि ढाल बना लेना। हुँ, हुँ, हुँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी और इस पूरे
पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को मैं विराम देते हुए ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जो जनरेशन है, आज जो पीढ़ी है, जो कलयुग में लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज आप प्लीज दीजिए, जिससे वो इन सारी चीजों से, जो ये ट्रैप है, उससे बाहर निकल पाएं और सोच पाएं कि आगे कैसे बढ़ना है। एक मैसेज सर जो मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपका मन के अंदर आप ये ऑफ कोर्स आपको मतलब जो है आप कहीं मठ, मंदिर, गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हैं, आप प्रार्थना अवश्य करो कि जो भी मेरे लाइफ में बिल्कुल प्योर आना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दें। पर प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये सोच बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि हम इस संसार में हैं, हम जी गोल चक्कर पे हैं, जी तो इसमें बिल्कुल प्योर आपको मिलना मुश्किल है। हम्म तो अगर आपको प्योर मिलना चाहते हैं, तो आप धर्म के ऊपर चलें। अच्छा, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बौद्ध धर्म का बिल्कुल बिल्कुल। फ़ॉलो करें, आप जिस भी आप धर्म में हैं। किसी भी धर्म का अपनाएँ। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे पुरखों के टाइम पे वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता था बिल्कुल और बिल्कुल। वो मानसिक रूप जो है वो धर्म के सारे मानसिक रूप का विकास होता था जी और भौतिक इतना ज़्यादा हमारा आज के टाइम जो भाग-दौड़ वाली दुनिया जो बन गया है, जी उस टाइम ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो मानसिक विकास जो है उसको कंट्रोल करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े मज़े से जीते थे। जी अब आजकल मानसिक विकास बिल्कुल छोड़ दिया, धर्मों को अपनाना छोड़ दिया, भौतिक विकास के ऊपर दौड़ने लगे, जी तो दौड़ा-दौड़ा उसका पीछा कर नहीं पाया, हम्म अब वापस आने लगा है। जी अब लोगों को मेडिटेशन थोड़ा पसंद आने लगा है। हम्म अवश्य आप मेडिटेशन करें, जी। मेडिटेशन सीखें, ये आपको बिल्कुल आपका लाइफ में बहुत ही मतलब साथ देगा। तो ये मूल मंत्र है ज़िंदगी का कि मेडिटेशन आप लोग करें, अपनाएँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़रूरी है एक छोटा-सा विराम लगाना, हुँ, हुँ। और उस विराम के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ ये पॉडकास्ट आपको हमारा कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ हुँ, जुड़ने के लिए, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हुँ, बहुत हुँ, आपने ऐसी-ऐसी नॉलेज सबको दी, हमारे ऑडियंस को दी, जो शायद उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हम दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके और कुछ नई नॉलेज लेके, जिससे आपको भी बहुत नया कुछ जानने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।